नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम किया गया। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। सोनाली फोगाट के परिवार ने हत्या की आशंका जताई थी और परिवार के जोर देने पर गोवा पुलिस ने एफआईआर में हत्या की धाराएं जोड़ी हैं। परिवार ने सोनाली के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान पर रेप और हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली फोगाट की मौत की वजह नहीं बताई गई है। रिपोर्ट में लिखा है कि सोनाली फोगाट का विसरा सुरक्षित रख लिया गया है और उसकी जांच की जाएगी। रिपोर्ट में लिखा है कि सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत के मामले में अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान आया है। सीएम खट्टर ने कहा है कि सोनाली की मौत को लेकर मैंने खुद गोवा के मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों से बात की है। सोनाली के परिवार ने हत्या की शिकायत दी है और वे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि जैसा उनके परिवार के लोग कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। वे अपनी मांग को यदि लिखित में देंगे तो उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी हमको उन्होंने वहां कहा है, मीडिया में कहा है, लेकिन हमको लिख के देंगे, उसके बाद ये विषय आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस बात को केवल मीडिया के माध्यम से हम करें, कल को हमको ही पूछने वाला होगा। देखिए, पहला विषय है उनकी मृत्यु, उस विषय पर आगे बढ़ेंगे। बाद में जैसे परिवार के लोग कहेंगे, क्योंकि चोरी कोई आज का विषय नहीं है, चोरी पुराना विषय है और उस विषय में उन्होंने क्या कंप्लेंट की है, क्या नहीं की है, ये आफ्टर द इंसिडेंट बहुत सी चीजें ऐसी निकलती हैं। इसलिए उसके ऊपर एक तसल्ली करनी है कि वास्तव में कोई इसके पीछे कल्प्रेट है कि नहीं है। कोई कल्प्रेट है तो सारी चीजों की छानबीन हो जाएगी। कई बार ये विषय होते कुछ हैं, चर्चा में कुछ आ जाता है, तो हमें सरकार के नाते जो ठीक है वो होगा। सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार ऋषि नगर स्थित शमशान घाट में किया गया है। इस दौरान सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने मुखाग्नि दी। फार्म हाउस पर सोनाली के परिजनों के अलावा क्षेत्रीय नेता और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सोनाली फोगाट के अंतिम संस्कार पर कुलदीप बिश्नोई भी शमशान घाट पहुंचे। उन्होंने कहा कि सोनाली का जाना मेरा व्यक्तिगत नुकसान है। सोनाली फोगाट के शव को अंतिम दर्शनों के लिए उनके ढंढूर स्थित फार्म हाउस पर ले जाया गया था, जहां कार्यकर्ता अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे। सुबह से फार्म हाउस पर लोगों का आना जाना लगा हुआ था, जिसके कारण यहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान रतिया से विधायक सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि देने के लिए फार्म हाउस पहुंचे थे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शुक्रवार अलसुबह से ही फार्म हाउस पर पहुंचे हुए हैं। पहले खुद हवाई जहाज से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और एयर एम्बुलेंस से शव को दिल्ली लाया गया। उसी समय दिल्ली से हिसार सोनाली के शव को लाने के लिए हिसार से स्पेशल डीप फ्रीजर सुविधा युक्त एम्बुलेंस दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। हिसार नंबर एम्बुलेंस से शव को हिसार लाया गया। हरियाणा के अंबाला जिले के गांव बलाना में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक सुखविंदर ने पहले अपने माता पिता, पत्नी व बच्चों को जहर दिया। इसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुखविंदर सिंह एक वाहन कंपनी में नौकरी करता था। बताया गया है कि बलाना में सुखविंदर के घर से शुक्रवार सुबह कोई भी सदस्य बाहर नहीं निकला तो आस पड़ोस के लोगों को अजीब लगा। इसके बाद पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर दहल गए। परिवार के कई सदस्य बेसुध हालत में पड़े थे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। छानबीन में पता चला कि परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो चुकी है। शवों को अंबाला शहर के ट्रॉमा सेंटर की मॉर्चरी में भेजा गया है और मौत के असली कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। घटनास्थल पर पहुंची सीन ऑफ क्राइम टीम और सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, लेकिन अभी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस और सीन ऑफ क्राइम की टीम बारीकी से जांच कर रही है। पहुंच गए और यहाँ कर देखा तो एक ही परिवार के 6 लोग हैं, जिसमें मंगत राम जी है, उनकी पत्नी है, संगत राम और उनकी पत्नी है और उनका बेटा सुखविंदर की वाइफ और 2 छोटे बच्चे हैं।
जो भी मृत हालत में है, और हमने सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया है अभी, और अभी आ जाएंगी, उसका पूरा मुलाजा करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो भी सच्चाई आएगी आपके सामने आपको बता दिया जाएगा। प्रथम दृष्टि में क्या नज़र आ रहा है, क्या कैसे मारा गया है? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसकी जांच होगी। सीन ऑफ क्राइम टीम आने के पश्चात उनका पूरा मुलाजा किया जाएगा, और उनके पास जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। सर, सुसाइड नोट मिला है, उसमें क्या कुछ अभी तक लिखा गया है, क्या है? अभी सुसाइड नोट जो लिखा है उसमें हम लोगों ने टीम भेज दी है, और जो भी अभी वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे आपको बता देंगे। सर, क्या काम करता है? ये बता रहे हैं, अभी तो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम। महेंद्रगढ़ के कस्बा अटेली में रेलवे विभाग में कार्य निर्माणाधीन है। उसमें मध्य प्रदेश के जिला ढिकमंडक के गांव दूनातर से दिहाड़ीदार मजदूर काम करने में लगे हुए हैं, जो रेलवे स्टेशन के पीछे रेलवे कॉलोनी में अस्थायी रूप से रहते रहे हैं। वहां पर एक महिला व उसका प्रेमी एक कमरे में थे कि महिला के पति अखिलेश ने उनको अचानक आकर देखा तो वह आग बबूला हो गया, और जब तक वह कुछ बचने का उपाय सोचते तब तक अखिलेश ने कुल्हाड़ी से दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आसपास में रहने वाले लोगों ने जब किलकारियां व चीख सुनी तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को घायल अवस्था में अटेली सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक गोविंद की पत्नी सविता की शिकायत पर आरोपी अखिलेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि गोविंद शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे हैं। महिला को कोई संतान नहीं थी। इस डबल मर्डर की सूचना पाकर जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण, उप पुलिस अधीक्षक रणबीर सिंह व थाना प्रभारी संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। ये सूचना ये मिली थी कि रेलवे के क्वार्टर हैं, इनमें किसी का मर्डर हो गया है, तो मौके पर पुलिस आई तो स्थिति ये है कि एक लेडी और एक जेंट, 2 की जो है हत्या की गई है कुल्हाड़ी के द्वारा। तो जानकारी मिली है जो महिला अभी जीवित? देखिए, अभी जब यहाँ से भेजा गया था उस समय वो जीवित थी, पर अभी वो डेड है। डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया है उनको, और जिनके द्वारा वही हत्या की गई है वो जो लेडी है उसका पति है, और जो दूसरा है वो उनके साथ ही रहने वाला है, एमपी के हैं और लेबर का काम करते हैं। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो तथ्य एमपी मध्य प्रदेश से, तो तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी रोहतक की टीम से किसरंटी गांव के सरकारी स्कूल का दौरा किया और कहा कि हरियाणा सरकार ने साजिश के तहत जो 105 सरकारी स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं, उसके खिलाफ पूरी आम आदमी पार्टी ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार से अपील की है कि स्कूल बंद करने के बजाय इन स्कूलों की दशा में सुधार किया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। क्योंकि इन स्कूलों के निर्माण में गांव के बुजुर्गों ने कई सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी काटे हैं और श्रमदान भी किया है, और इन स्कूलों में पढ़कर गांव के बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों तक भी पहुंचे हैं। लेकिन आज इन स्कूलों के हाल इतने बुरे हो चुके हैं कि उनमें कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते। सरकार से निवेदन है कि स्कूलों में टीचर भर्ती करें, अच्छी सुविधाएं मुहैया कराएं, पीने के साफ पानी का प्रबंध करें और स्कूलों के निजीकरण की तरफ ध्यान न देकर दिल्ली मॉडल अपनाते हुए सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाएं। इस मौके पर विजेंद्र हुड्डा, साहिल मग्गू, अमित खटक, जसबीर कुमार, राम प्रकाश सोतवाल, प्रवेश सहगल, नवीन सांपला, महेश शर्मा, रविंद्र जाखड़ समेत दर्जनों गांव वासी मौजूद थे। हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय इनकी सुध ले, यहाँ पर व्यवस्था बच्चों के पढ़ने की बढ़ाई जाए, ताकि यहाँ पर बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। जिस तरह पिछले दो सेशन के अंदर दिल्ली में लगभग 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है, तो ये सरकार की नीयत साफ दिखाती है कि हमने सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ाने, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करनी है। लेकिन फिर भी हम लोग हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन करते हैं कि इनकी सुध ले और यहाँ पर जो है बच्चों के पढ़ने की, उनके खाने पीने की, कम से कम पीने का स्वच्छ पानी मुहैया कराए। रोहतक
रोहतक में आम आदमी पार्टी छात्र संगठन ने नेकीराम कॉलेज के मुख्य द्वार पर समस्याओं को लेकर ताला जड़ दिया। कुछ समय बाद कॉलेज प्राचार्य विद्यार्थियों के बीच आए और समाधान न होने पर विद्यार्थियों ने प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद प्राचार्य ने विद्यार्थियों की मांगे मानी। नेकीराम कॉलेज की छात्रा अध्यक्ष अंजलि कादियान ने बताया कि दाखिले के दौरान CYSS द्वारा रोहतक के सभी कॉलेजेस में हेल्प डेस्क लगाया गया है, लेकिन आज कॉलेज प्राचार्य ने CYSS का हेल्प डेस्क हटवा दिया, जिसका विरोध करते हुए विद्यार्थियों ने CYSS प्रदेश अध्यक्ष दीपक धनखड़ के नेतृत्व में कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। CYSS के प्रदेश अध्यक्ष दीपक धनखड़ ने कहा कि कॉलेज से ही आम परिवार, किसान परिवार, मजदूर परिवार के विद्यार्थी छात्र राजनीति के जरिए देश की राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब कॉलेज प्रशासन विद्यार्थियों को छात्र राजनीति से आगे बढ़ने से रोकेगा तो उनका विरोध किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।